हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज माय प्रोफेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? देखिए, जो मेटल्स होती हैं, मेटल का काम क्या? व्हाट इज मेटल? मेटल्स दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक, कुछ मेटल की टेंडेंसी जो होती है लूज करने की वो ज्यादा होती है। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज। जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम, पोटेशियम, ठीक, सोडियम 281 2881, इन दोनों में किसकी टेंडेंसी ज्यादा है लूज करने की? तो आप बोलेंगे सर पोटेशियम। क्यों? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द डिस्टेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, तो सर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल व्हाट? इंक्रीजेस। तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा। तो अब हमने क्या किया, सबको अरेंज कर लिया इन इन व्हाट ऑर्डर? सर वी हैव अरेंज मेटल इन देयर व्हाट? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और आप यूं भी बोल सकते हो कि हमने मेटल्स को अरेंज कर लिया किसमें? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। उस सीरीज को बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको इसकी डेफिनेशन पेपर में याद करके जानी है। किसकी? बेस्ड ऑन द ease with which atoms of metal lose electron to form positively charged ions, the metals are arranged in series known as electrochemical series. ये आपको अच्छे से याद करनी है, नहीं है तो मेरे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक से मैं आपको याद करा देता हूं। ठीक, कुछ बातें याद रखना। क्या? जो अब आप बुक में ना वो सीरीज देखोगे, जो मेटल टॉप पे है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा, यूं समझो। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाएंगे सीरीज में, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, और इसका उल्टा शुरू हो जाएगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। मैं एक सच्ची बात बताऊं, जो जितने महान लोग होते हैं वो ज्ञान देने में, चीजों को देने में बिलीव रखते हैं, तभी वो महान है। और जो जितने भुक्कड़ किस्म के लोग होते हैं, जैसे जैसे जिंदगी में स्तर नीचे गिरता है तो लोग बिकम मोर भुक्कड़। जैसे जैसे लाइफ में इंसान क्या है, उसका लेवल नीचे गिरता है तो ही बिकम्स व्हाट? मोर भुक्कड़। उसकी देने की क्षमता कम हो जाती है, बस मांगने की क्षमता क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। सेम फंडा यही अप्लाई कर दो। A metal with a higher position in the series displace the one with a lower position. जो हायर सीरीज में है दे कैन डिस्प्लेस द मेटल विच इज लोअर इन द सीरीज, पर लोअर जो सीरीज में वो हायर वाले को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकते, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एलिमेंट्स लोअर इन द सीरीज गेट डिस्चार्ज मोर इजिली। देखिए, मैंने एक बात बोली थी, एक बात याद रखना, जैसे ये कौन है? कैथोड। ये कौन है? एनोड। ये कैथोड है नेगेटिव, ये कौन है? पॉजिटिव। तो यहां पर मान लीजिए सीरीज में ये Na पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव सीरीज में नीचे आता है, तो H पॉजिटिव जो है, सुनिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड, ये दोनों माइग्रेट करेंगे। मैंने क्या बोला? फिर से सुनो, बोथ कैटाइन विल माइग्रेट। जब माइग्रेट वर्ड आए और पूछे तो आपको Na पॉजिटिव H पॉजिटिव लिखना है, लेकिन पूछे कि इन दोनों में से यहां पर डिस्चार्ज कौन होगा, कौन पहुंचेगा, तो H पॉजिटिव इज मोर भुक्कड़। व्हाई? बिकॉज इट इज लोअर इन दी व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की फितरत क्या है? ज्यादा, वो यहां पे जल्दी डिस्चार्ज होगा। इस शब्द को याद रखना, कौन सा वर्ड बोल रहा हूं? डिस्चार्ज। और एक वर्ड होता है माइग्रेट। माइग्रेट तो दोनों हो गए यार, एक एग्जांपल लो। ये कौन है? ये कौन है भाई? आजकल कोई लेटेस्ट हीरोइन का नाम बताओ, अच्छी सी हीरोइन का नाम बताओ, कोई नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। दिशा पटानी। ये कौन है?
दिशा पटानी। ठीक भाई साहब, ये कौन है? ये कौन है? ये एक आदमी है, इसका नाम है सफल। और ये कौन है? इसका नाम है सिमरन। ये कौन है? सिमरन। ये सरदार जी हैं हमारे सिमरन। ठीक, ये सिमरन है, सिमरन सिंह। अब ये दोनों चाहते हैं दिशा पटानी को, दोनों चाहते हैं। सफल बोलेगा मैं जाऊंगा दिशा के पास, सिमरन बोलेगा मैं जाऊंगा दिशा पटानी के पास। लेकिन देखो दोनों माइग्रेट करेंगे, दोनों जाएंगे, लेकिन दिशा पटानी तो किसी एक को मिलेगी ना भाई, तो वो किसको मिलेगी? सिमरन को। तो सिमरन जीत गया, सिमरन को मिल गई ये, तो सिमरन डिस्चार्ज। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर इसको पाने में कौन कामयाब हुआ? सिमरन। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, क्यों सर? सिमरन, सिमरन के पास वो काबिलियत ज्यादा थी। बोलिए, कहानी क्लियर हो गई? बात समझिए क्या? एलिमेंट जो लोअर इन द सीरीज होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्चार्ज होंगे कहां पे? इलेक्ट्रोड पे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, बिकॉज देयर कैटायंस कैन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन। देखिए, metal atoms which form their ions most easily will accept the electrons back to form the atom with greatest difficulty। कहने का मतलब है जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो उतनी ही मुश्किल से लेगा। ठीक, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा हायर इन द सीरीज, ठीक, वो उतनी ही मुश्किल से लेगा, वो उतनी आसानी से नहीं लेगा। एग्जाम्पल, इसको ऐसे फील करो, देखो ये एक लड़की है, ठीक है, इसका नाम है कुमकुम। क्या नाम है इसका? कुमकुम। ये कुमकुम के पापा हैं। कुमकुम के पापा जो बड़े दिलेर हैं, बेटा ये ले, तू 1 लाख रुपए ले ऐश कर। कुमकुम ने 1 लाख रुपए लिए, बोले ठीक है पापा मैं जाती हूँ। अब कुमकुम के किसी काम के नहीं आए, तो कुमकुम बोले कि पापा ये 1 लाख रुपए आप रख लो। तो तुम्हें लगता है कि पापा, अरे पापा बोलेंगे बेटा ये तेरे को 1 लाख रुपए मैंने खर्चने के लिए दिए, तू रख मेरा बच्चा, मुझे नहीं चाहिए। वो जितनी जल्दी वो दे रहे हैं उतनी ही मुश्किल से वो लेंगे, बोलेंगे बेटे तेरे लिए सब कुछ रख अपने पास। तो वही मैं कहने की बात कह रहा हूं कि जो मेटल्स जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वो उतनी ही मुश्किल से लेते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अच्छा, why hydrogen is placed in the electrochemical series? It is a non-metal. Why it is placed? Because hydrogen has the tendency to form H positive ion. On the basis of this, it is placed in the electrochemical series. ये note कर लीजिए आप। ठीक, hydrogen has some properties of metal. Example, formation of positive ion. Thus, its position amongst the metal confirms its identity with the metals. इतनी अंग्रेजी मैंने लिख दी थी, जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या लिखना है कि हाइड्रोजन क्यों है वहां पे? बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, दैट्स ऑल। राइट? ट्रिक, अब मजेदार ट्रिक सुनो, सुनिए, मैंने एक ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए सीरीज। लीलावती के भाई का नाम मंगेश अली मंगूस। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। क्या? लीलावती के भाई का नाम मंगेश अली मंगूस। ठीक, फिर जीब्रा से फालतू कबड्डी कभी नहीं समझे पप्पू हाइड्रोजन। ठीक, जीब्रा से मीन्स क्रोमियम, फालतू, फालतू मतलब आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ठीक, ऐसे याद रखना। बात समझ में आ रही है? इन मेटल के आयंस की बात कर रहा हूं, सोडियम आयंस और H पॉजिटिव आयन, किसकी फितरत ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लेने की? H पॉजिटिव की। ऐसे याद रखिएगा। ठीक, हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? कॉपर, HgAgAu, प्लैटिनम। ठीक, लिथियम आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दीजिए,
इसके बारे में मत सोचिएगा। बुक में आप देखेंगे पोटेशियम लिखा हुआ है। बोलो क्लियर होगी इस बात का? बोलोनी बात समझ में आई? समझ गया। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम भुक्खड़नेस क्या करेगी? बढ़ जाएगी। पोटेशियम आसानी से जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, पर जिंक कभी भी पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक इन दी लोअर पोजीशन। जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, पर हाइड्रोजन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन के नीचे कौन आ रहा है? कॉपर, Ag, Au, प्लैटिनम। हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, पर कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बोलो यार इस बात से सहमत? क्लियर हो गया? इस सीरीज को नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बता दिया आपके लिए। लीलावती, जो आपको याद नहीं करना है, लीलावती के भाई का नाम मंगेश अली मंगूस। ये कौन है? रिएक्टिव मेटल्स। जीब्रस वेरी रिएक्टिव मेटल्स। जीब्रस से मतलब क्रोमियम। फालतू कबड्डी कभी नहीं समझे पप्पू। हाइड्रोजन, ये कौन है? रिएक्टिव मेटल्स। और ये कौन है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो मैंने ऐसे ही याद रखा है। ठीक, बोलिए क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनाइंस। देखो हमारे चैप्टर में कहीं कोई एग्जांपल नहीं है सल्फेट का कि सल्फेट किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ। उसको भूल जाओ। ठीक, आपको पेपर में कौन सा याद रखना है? सल्फेट, नाइट्रेट। किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है? हाइड्रोक्साइड की। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ऐसे इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सबसे मुश्किल से कौन देगा? सल्फेट। उससे आसानी से कौन देगा? नाइट्रेट। उससे क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद करके जाना है। बोलिए यहां तक क्लियर? बाकी हम करेंगे अगली क्लास में, और उसका नाम रहेगा प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड। टॉपिक अब यहां से शुरू होता है। जो बोर्ड में सवाल आएंगे, इसको समझने के बाद पेपर में आपको क्या आएगा मैं वो बता दूंगा। पहले आप चीजों को समझो। समझने के बाद मैंने ऐप के ऊपर डाउनलोड कर रखी है अपनी शीट्स। अभी मात्र वो 10 रुपीज के। आपको बस वो शीट करनी है। आप वो शीट करेंगे, पूरा पेपर वहीं से आएगा। मत सोचो कि अरे ऐप है सब 10 रुपए की। अरे 10 रुपए की पब्लिसिटी नहीं है। वो बात किस चीज की है? आपको ये पता रहेगा कि मुझे पेपर में पढ़ना क्या है, उसका आंसर क्या करना है। बोलिए बात समझ में आई? तो जाइए मेरी ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें से जो मैंने शीट्स दी हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज माय प्रोफेशन। मेरा ऐप आ चुका है। आप लोग मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें आपको मेरा एक कोर्स मिलेगा और उसमें आपको चैप्टर वाइज शीट्स मिलेंगी। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको बहुत सारा मटेरियल यू हैव, पर बच्चे को ये नहीं मालूम चलता कि मुझे पढ़ना क्या है। तो आपने अगर वो शीट चैप्टर वाइज मैंने दी हुई है, अगर आपने वो सॉल्व कर ली तो 110% यू विल स्कोर अबव 95। पूरा पेपर वहीं से आएगा। आप छोड़ दीजिए सब कुछ। आप उन शीट्स को, देयर आर ओनली 15 शीट्स आर देयर, उन शीट्स को आप कर लेंगे, आपकी पूरी केमिस्ट्री डन। और वो जो कोर्स है अब अभी मैंने वो लॉन्च किया है एंड दैट शीट्स आर ऑफ जस्ट 10 रुपीज। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरी ऐप पे जाना है और वहां से उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। आप जल्दी करें क्योंकि वीडियो देखने का मतलब तब बनता है आपने पूरा समझ लिया। समझने के बाद अब आपको क्या क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे वहीं मेरी ऐप पे। तो प्लीज आप सबसे पहले जाएं और डाउनलोड करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।